Hello students, today's lecture is on Yagi-Uda antenna. In our Antenna and Microwave Engineering course, this is our lecture number 24. Please like, subscribe and share my channel. आइए देखते हैं यागी-उडा एंटीना क्या होता है। यागी-उडा एंटीना का ये आपका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपने फोल्डेड डायपोल एंटीना यूज़ किया है और ये आपके डायपोल एंटीना है। बेसिकली फोल्डेड डायपोल एंटीना की जगह जब हम बेसिक्स ऑफ यागी-उडा एंटीना देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक डायपोल एंटीना दिखाई देगा, बट क्योंकि यहाँ पे हमें इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे फोल्डेड डायपोल एंटीना यूज़ किया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये भी आपका यागी-उडा एंटीना है जहाँ पे अपने फीड पॉइंट या ड्राइवन एलिमेंट की जगह हमने यहाँ पे फोल्डेड डायपोल एंटीना यूज़ किया है। अब देखें आपका ये जो है आपका यागी-उडा एंटीना है। यागी-उडा एंटीना में हम 3 पैरेलल डायपोल एंटीना लेते हैं जिनको हम 3 अलग अलग नामों से डिफ़ाइन करते हैं। पहला है आपका ड्राइवन एलिमेंट जिसमें हम इनपुट देते हैं। दूसरा है आपका रिफ्लेक्टर जो कि आपके ड्राइवन एलिमेंट के पीछे लगा होता है, और आपका एक डायरेक्टर जो ड्राइवन एलिमेंट के आगे सामने लगा होता है। तो जो डायरेक्टर है उसकी डायरेक्शन के सामने आपका जो डिज़ायर्ड बीम का डायरेक्शन है, मतलब जिस दिशा में आप अपना सिग्नल को भेजना चाहते हैं वह इस दिशा में आप अपने सिग्नल को भेजना चाहते हैं। और ये क्या है, अनडिज़ायर्ड बीम रेडिएशन, मतलब इस दिशा में आप अपने सिग्नल को भेजना नहीं चाहते हैं। ये क्या होता है, डायरेक्शनल एंटीना होता है जहाँ पे आप नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स को बढ़ाकर, यहाँ पे जैसे हमने बढ़ाया है डायरेक्टर्स को, तो हमारे बीम को और डायरेक्शनल कर सकते हैं और इंटेंस कर सकते हैं। और ये जो रिफ्लेक्टर होता है ये रेडिएशन को आगे की तरफ कंसंट्रेट करता है। ड्राइवन एलिमेंट यहाँ पे जैसे हमने डायपोल लिया है उसकी जगह हम फोल्डेड डायपोल एंटीना भी लेते हैं। इसका ये रीज़न है कि यहाँ जो इम्पीडेंस है वो हाई इम्पीडेंस हमें फोल्डेड डायपोल एंटीना में मिलता है, जो कि हमारे ट्रांसमिशन के लाइन के साथ ईजिली मैच हो जाता है। ये वाला जो इम्पीडेंस वाला जो हमारा टॉपिक है इसको हमने फोल्डेड डायपोल एंटीना के वीडियो में देखा है। अब देखते हैं यागी-उडा एंटीना में ड्राइवन एलिमेंट एक रिफ्लेक्टर होता है और 1 और मोर डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये आपका ड्राइवन एलिमेंट है, एक रिफ्लेक्टर है और एक से ज़्यादा डायरेक्टर होते हैं। बेसिकली इट इज़ एन एरे ऑफ 1 ड्राइवन एलिमेंट एंड 1 और मोर पैरासिटिक एलिमेंट। इसको ड्राइवन एलिमेंट कहेंगे, इसमें हम इनपुट देते हैं, और जिनमें इनपुट नहीं दिया जाता है उन्हें पैरासिटिक एलिमेंट कहते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा पैरासिटिक एलिमेंट जो होते हैं वो आपके रिफ्लेक्टर होता है और डायरेक्टर होता है। द ड्राइवन एलिमेंट इज़ अ रेजोनेंट हाफ वेव डायपोल मेड ऑफ अ मेटेलिक रॉड। ये आपकी जो एक मेटेलिक रॉड मीन्स डायपोल एंटीना है ये, जो कि आपके सेंटर पे लगा होता है, जिसका एक्चुअली क्या होता है, ये हाफ वेव डायपोल एंटीना होता है। द पैरासिटिक एलिमेंट विच आर कंटिन्यूस आर अरेंज पैरेलल टू द ड्राइवन एलिमेंट। तो यहाँ पर जो पैरासिटिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे हमारा रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर, ये क्या होते हैं, हमारे ड्राइवन एलिमेंट के पैरेलली कनेक्ट होते हैं। फिर देखें और एट द सेम लाइन ऑफ साइट, तो एट द सेम लाइन ऑफ साइट ये एक ही लाइन में, ये सारे एक ही लाइन में अरेंज होंगे। ऑल द एलिमेंट आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड क्लोज टू ईच अदर शोन इन फिगर। तो आप देख रहे हैं जैसे चित्र में कि सारे एक दूसरे से पैरेलल हैं और बहुत ही क्लोज हमारे अरेंज हुए रहते हैं। तो ये आपका यागी-उडा एंटीना है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये आपका रिफ्लेक्टर है, यहाँ से आप ड्राइवन एलिमेंट पे फीड दे रहे हैं। ये आपके मिनिमम डिस्टेंस है 0.1 लैम्बडा का, और ये लेंथ है आपकी रिफ्लेक्टर की, ये ड्राइवन एलिमेंट की लेंथ है, और ये आपके डायरेक्टर की लेंथ है। ये आपकी बीम इस डायरेक्शन में आपका रेडिएशन भेजना चाहती है, और ये आपका मैक्सिमम रेडिएशन है डिज़ायर्ड डायरेक्शन पे। आप देखेंगे पिछले लेक्चर में हमने डायपोल एंटीना का रेडिएशन पैटर्न की बात की थी, तो इस प्रकार से डायपोल एंटीना का रेडिएशन पैटर्न होता है। बट जब हम वहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा देते हैं तो जो ये पीछे वाला डायपोल है ये रिफ्लेक्ट होकर सामने की ओर कंसंट्रेट होता है, और सामने जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जो रिफ्लेक्टर है सिग्नल को रिफ्लेक्ट करके आगे की ओर भेजता है। फिर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे डायरेक्टर लगाया हुआ है, तो डायरेक्टर अगर हम एक डायरेक्टर लगाते हैं तो हमारी आगे की जो बीम है वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी, और यहाँ पे हमने 3 लगाए हैं तो और उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी डायरेक्शनल इस डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाएगी, और बैक लोब्स उसके कम हो जाएंगे ड्यू टू रिफ्लेक्टर।
तो आप देख रहे हैं कि हमने इस दोनों मेन लोब्स को यानी दोनों साइड के रेडिएशन को हमने कैसे एक ही डायरेक्शन में कंसंट्रेट किया बाय यूजिंग रिफ्लेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स। अब देखिए पैरासिटिक एलिमेंट रिसीव एक्साइटेशन थ्रू द इंड्यूस्ड ईएमएफ एज द करंट फ्लो इन द ड्राइवन एलिमेंट। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ड्राइवन एलिमेंट में ही करंट फ्लो कर रहा है और आपके डायरेक्टर और रिफ्लेक्टर में डायरेक्टर और रिफ्लेक्टर में कोई भी इनपुट करंट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होगा वो इस ड्राइवन एलिमेंट के द्वारा डायरेक्टर और रिफ्लेक्टर में करंट इंड्यूस होता है। यहाँ पर आपका ईएमएफ जनरेट होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एज करंट फ्लो इन द ड्राइवन एलिमेंट। तो जैसे करंट फ्लो होगा ड्राइवन एलिमेंट में तो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर्स में। द फेज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट थ्रू द पैरासिटिक एलिमेंट मेनली डिपेंड ऑन द एलिमेंट एंड स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स। तो जो करंट का हमारे दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो करंट है, जो आपके यहाँ इसके और इसके जो बीच में करंट है वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों की स्पेसिंग क्या है और इनकी लेंथ क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। To vary reactance of any element, the dimension of elements are readjusted। अगर हमें किसी का भी रिएक्टेंस वेरी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके डायमेंशन को चेंज करेंगे तो हमारा जो रिएक्टेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। अब देखें अगर उनके बीच की जो स्पेसिंग है, मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो अगर हम कम से कम कितनी रखते हैं 0.1 लैम्बडा से 0.15 लैम्बडा। तो जैसे आप देख रहे हैं इनके बीच की जो दूरी है वो 0.1 लैम्बडा से 0.5 लैम्बडा तक की है। यागी-उडा एंटीना यूज बोथ रिफ्लेक्टर्स एंड डायरेक्टर एलिमेंट्स इन द सेम एंटीना। इसमें यागी-उडा एंटीना में क्या है, हमने रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर जो है एक ही एंटीना में यूज़ करते हैं। It is of the larger length compared to the remaining element. The element in front of the driven element is the director, which is the lowest length in all of the three elements. तो आप जैसे देख रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो है 0.55 लैम्बडा, यानी ज़्यादा है फिर किससे, ड्राइवन एलिमेंट से, और डायरेक्टर की उससे कम है। तो ये आपका ये इसकी लेंथ ज़्यादा होगी और डायरेक्टर की लेंथ कम होगी। अब देखें ये इनकी लेंथ का फॉर्मूला है जहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को मेगाहर्ट्ज़ में डिफ़ाइन किया है और हमारी लेंथ है मीटर्स में। तो रिफ्लेक्टर की लेंथ होती है 152 अपॉन फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज़। उसी प्रकार ड्राइवन लेंथ का फॉर्मूला और डायरेक्टर का फॉर्मूला, इससे अगर आप फ्रीक्वेंसी इनपुट करेंगे तो आपको पर्टिकुलर इन तीनों एलिमेंट्स की लेंथ पता लगाई जा सकती है। तो ये आपका बेसिक डायग्राम है हमारे यागी एंटीना का। तो आपने इन डायग्राम्स को भी देखा जहाँ पे आपने रिफ्लेक्टर, ड्राइवन एलिमेंट और डायरेक्टर्स को कैसे आपने पैरेलली अरेंज किया है, और यहाँ पर आपने उसका एक एडवांस्ड फॉर्म यूज़ किया है जहाँ पे हमने ड्राइवन एलिमेंट में एज अ फोल्डेड डायपोल यूज़ किया है। यहाँ पे हमने सिंपल डायपोल एंटीना यूज़ किया है, यहाँ पे हमने फोल्डेड डायपोल एंटीना यूज़ किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पर इनपुट जो लाइन दे रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन, उसका इम्पिडेंस हमारा 300 ओम के अक्रॉस होता है और हमारे फोल्डेड डायपोल का भी 300 ओम के अक्रॉस होता है। तो जो दोनों का इम्पिडेंस आसानी से मैच हो सके इसलिए हम यहाँ पे फोल्डेड डायपोल का यूज़ करते हैं। अब देखें यागी-उडा एंटीना इट इज़ डायरेक्शनल एंटीना, क्योंकि एक ही दिशा में सिग्नल को भेजता है इसलिए इसे डायरेक्शनल कहेंगे। इट हैज़ अ ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी अबाउट 10 मेगाहर्ट्ज़। तो उसकी जो ऑपरेशन करने की फ्रिक्वेंसी यानी उसके काम करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो 10 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा होगी। इट कैन बी यूज फॉर 40 to 80 किलोमीटर डिस्टेंस। ये कम से कम 40 से 80 किलोमीटर की दूरी तक के लिए यूज़ किया जा सकता है सिग्नल भेजने के लिए, है ना। और यहाँ पर हमारे 3 एलिमेंट्स हैं तो उनका जो एक्टिव एलिमेंट है वो हमारा होता है ड्राइवन एलिमेंट, और हमारा दूसरा कैटेगरी है पैरासिटिक एलिमेंट का, तो वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर। इनका मतलब क्या है, एक्टिव का मतलब होता है जिसको सिग्नल मिलता है, सोर्स मिलता है। तो हमारे बीच वाले एलिमेंट को तो सिग्नल मिलता है, देखें जो हमारा बीच वाला एलिमेंट है, ड्राइवन एलिमेंट है, उसको तो सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखें इसको तो सिग्नल मिल रहा है, बट जो हमारे आजू बाजू वाले पैरासिटिक एलिमेंट्स हैं उनको डायरेक्टली सिग्नल नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, पैरासिटिक एलिमेंट्स कहते हैं। फिर आप देखें यागी-उडा एंटीना, तो ये आपका यागी-उडा एंटीना का कैसे आपने रेडिएशन को एक ही डायरेक्शन में किया ये दिखाया गया है बाय यूजिंग रिफ्लेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स।
ठीक है। अब हिंदी में हम देख सकते हैं यागी उडा एंटीना, जो नाम प्रोफेसर उडा और यागी के नाम पे रखा गया था। यागी उडा एंटीना की उपयोगिता हमारी औद्योगिक क्षेत्र में, मेडिकल में और रडार के केस में होती है। ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ये आपने डायग्राम को समझ लिया अच्छे से कि डायग्राम जो है इस डायरेक्शन में हमें रेडिएशन भेजना चाहते हैं और इस डायरेक्शन में हम रेडिएशन नहीं भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे यागी उडा एंटीना में एक ड्राइवन एलिमेंट, एक रिफ्लेक्टर तथा एक या एक से अधिक डायरेक्टर होते हैं। तो एक से अधिक डायरेक्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और एक रिफ्लेक्टर होता है और एक ड्राइवन एलिमेंट होता है। ड्राइवन एलिमेंट को हम सिग्नल देते हैं। यह एक ड्राइवन एलिमेंट या एक से अधिक पैरासिटिक एलिमेंट का अरे है। अरे मतलब बहुत सारे जो एलिमेंट्स है एक ही लाइन से लगे होते हैं, उन्हें अरे कहते हैं। और यहाँ पे आप देखें पैरेलल ये एक लाइन से लगे हुए हैं और एक लाइन से हम इनको प्लेस करते हैं। और यहाँ पर ये जो है ये पैरासिटिक एलिमेंट है, मतलब इन्हें सिग्नल नहीं दिया जाता। ये सीधा सिग्नल कहाँ से लेते हैं, ये ड्राइवन एलिमेंट से सिग्नल लेते हैं। ठीक है। ड्राइवर एलिमेंट एक एक्टिव एलिमेंट है जो ट्रांसमीटर तथा रिसीवर में पावर को फीड करता है। अब ड्राइवन एलिमेंट एक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसको सिग्नल को देना है। अब ट्रांसमीटर से फीड करता है मीन्स कि यहाँ पे जो सिग्नल है सीधे ट्रांसमीटर से इस पर्टिकुलर हमारे पॉइंट पे इस डायपोल एंटीना के इनपुट पे आएगा। और जब हम रिसीव करेंगे तो सिग्नल जब रिसीव होकर आएगा तो भी हम इससे हम रिसीवर को देंगे। ठीक है। तो जो ट्रांसमीटर तथा रिसीवर के पावर को फीड करता है। ड्राइवन एलिमेंट एक रेजोनेंट हाफ वेव डायपोल है जो ऑपरेटेड फ्रीक्वेंसी पर अधिकांशतः मेटेलिक रॉड की तरह कार्य करता है। ठीक है। तो एक मेटेलिक रॉड की तरह कार्य करता है। और ये क्या है, हाफ वेव डायपोल। ये हाफ वेव डायपोल तो आप देख रहे हैं कि सारे जो आपने यूज़ किए हैं वो डायपोल एंटीना है, और ये जो फीड ड्राइवन एलिमेंट है वो एज अ हाफ वेव डायपोल यूज़ किया है हमने। और इनको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर, डायरेक्टर और ड्राइवन एलिमेंट। तो ये आपके तीनों लाइन से अरेंज हैं। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे फोल्डेड डायपोल एंटीना और पैरासिटिक एलिमेंट की बात की थी। तो हमने मुख्यतः क्या कहा था कि जो मेन जो आपका पर्टिकुलर, जैसे आप देखें तो हमने ये हाँ इसकी जगह ड्राइवन एलिमेंट की जगह फोल्डेड डायपोल क्यों यूज़ किया था, क्योंकि इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हमारी 73 ओम है और इसकी जो है 300 ओम है। तो बेसिकली इसकी जगह हमने ये रिप्लेस किया है ताकि हमारी लाइन जो है हमारे एंटीना के साथ परफेक्टली मैच हो सके। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कही है। और ये हमारी लेंथ है रिफ्लेक्टर की, ड्राइवन एलिमेंट की और डायरेक्टर की, जो कि हमने पिछली साइड्स में भी देखी थी। और फिर ये आ गया आपका फोल्डेड डायपोल एंटीना का, जब हमने यूज़ कर लिया और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स बढ़ा दिए, जिससे हमारा सिग्नल जो है वो एक डायरेक्शन में ज़्यादा सिग्नल होगा। अब दूसरी बात, एक और चीज़ ये है कि आप पीछे रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, जैसे कि एक मिरर। और अगर आप सामने डायरेक्टर का यूज़ करते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, जैसे कि लेंस। तो आपका जो सिग्नल है वो पीछे से रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ आगे के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर हमारा सिग्नल चला जाएगा ये। और जो लेंस है उसको और इंटेंस और डेंस करके सामने की तरफ और स्ट्रेंथ बढ़ा देगा सिग्नल की। तो इस प्रकार इस एनालॉजी से हम उसे समझ सकते हैं हमारे यागी उडा एंटीना को। तो रिफ्लेक्टर एज अ मिरर और हमारा जो डायरेक्टर एज अ लेंस। ठीक है। तो इस टाइप से हमने उसको अलग टाइप से डिपिक्ट किया है। अब देखें ये हमारी ऑप्टिकल जो डायग्राम है उसका, हमारी यागी उडा एंटीना का ये ऑप्टिकल डायग्राम होगा। ठीक। फिर उसकी विशेषताएं क्या हैं, यदि 3 एलिमेंट अरे हमारे रिफ्लेक्टर, ड्राइवन तथा डायरेक्टर किसी एंटीना में उपयोग किए जाते हैं तो इस तरह के एंटीना को बीम एंटीना, इसे बीम एंटीना का नाम भी दिया जाता है। इसके बीम यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी एक ही दिशा में ज़्यादा रेडिएशन ये देता है। इसमें फ्रंट टू बैक रेशियो 20 dB तथा गेन 8 dB होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका यागी उडा एंटीना। अब देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यागी उडा एंटीना। तो जैसे मैंने कहा कि 1 रिफ्लेक्टर, 1 डायरेक्टर और 1 ड्राइवन एलिमेंट को हम बीम एंटीना कहते हैं। और यहाँ पर जो है जनरली फिक्स फ्रिक्वेंसी ऑपरेटेड यूनिट, इसमें फिक्स फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। दिस एंटीना इज फ्रिक्वेंसी सेंसिटिव एंड द बैंडविड्थ इज 3% कैन बी इजली ऑब्टेन्ड। तो ये फ्रिक्वेंसी सेंसिटिव होता है, मतलब फ्रिक्वेंसी चेंज करने पे जल्दी ये आउटपुट चेंज कर देगा। और 3% बैंडविड्थ का इसमें यूज़ करते हैं। और सच बैंडविड्थ सफिशिएंट फॉर टेलीविजन रिसेप्शन, टीवी रिसेप्शन के लिए इतनी बैंडविड्थ जो है बहुत ही ईजिली हम लोग सफिशिएंट होती है टीवी रिसेप्शन के लिए। तो यागी उडा एंटीना काफ़ी समय तक हमारे टीवी रिसेप्शन के लिए यूज़ किया गया।
ठीक है। बैंडविड्थ ऑफ 2% to 3% कैन बी इजली अचीव्ड इफ द स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट इज बिटवीन। तो आप जो बैंडविड्थ 2 to 3 कैसे अचीव हो जाएगी, जब अगर हमने उसके एलिमेंट्स मतलब डायरेक्टर ड्राइविंग तीनों एलिमेंट्स के बीच की जो दूरी है लगभग 0.1 लैम्बडा से 1.5 लैम्बडा के बीच में अगर हम रखते हैं, तो हमारी जो बैंडविड्थ है 2% से 3% हम ईजिली अचीव कर पाएंगे। गेन ऑफ यागी उडा एंटीना इज अबाउट 7 to 8 dB। तो यागी उडा एंटीना का गेन जो 7 से 8 dB के लगभग हो सकता है, और फ्रंट टू बैक रेशियो उसका 20 dB का होगा। दिस एंटीना गिव्स अ रेडिएशन बीम विच इज़ यूनिडायरेक्शनल। अब ये क्या करता है, एक ही दिशा में हमारे सिग्नल की बीम को भेजता है, यानी हम एक ही दिशा में अगर अपनी बीम को भेजना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर दिशा में आपका रिसीवर रिसीव करना चाहता है, तो आप उसी दिशा में अपने पूरी की पूरी स्ट्रेंथ के साथ सिग्नल को भेज सकते हैं। तो इसलिए इस एंटीना का यूज़ करता है। ये मॉडरेट डायरेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यागी उडा एंटीना इज हाई लाइट वेट, लो कॉस्ट एंड सिंपल इन फीडिंग विद सिग्नल। तो ये बहुत ही लाइट वेट होता है और कम खर्च में हम इसको बना सकते हैं। टू अचीव ग्रेटर डायरेक्टिविटी मोर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर यूज। जैसे अगर हमें डायरेक्टिविटी बढ़ानी है तो सामने की ओर हम और डायरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में रेंज फ्रॉम 2 to 40। 2 से लेकर 40 तक के हम डायरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। यागी उडा एंटीना प्रोवाइड्स हाई गेन बैंडविड्थ ग्रेटर दैन दैट इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यागी उडा एंटीना हमें हाई गेन देता है, बीम विड्थ देता है, और किससे ज़्यादा, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ज़्यादा यागी उडा में गेन और बीम विड्थ मिल जाती है। तो यागी उडा एंटीना को हम सुपर डायरेक्टिव और सुपर गेन एंटीना भी कहते हैं। तो ये सारी इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई यागी उडा एंटीना की। बेसिकली ये 3 एलिमेंट एरे होता है, जहाँ पे रिफ्लेक्टर, ड्राइवन एलिमेंट और डायरेक्टर का उपयोग करके हम किसी एक दिशा में हमारी मैक्सिमम जो है सिग्नल को भेज सकते हैं। तो आप देखेंगे यागी उडा एंटीना बहुत ही इजी एंटीना होता है, और ये हमारे टीवी रिसेप्शन में हम यूज़ करते हैं। और आगे और भी बहुत सारे एंटीना हैं जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।